नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। प्रवासी विधायक दिलीप जायसवाल और मध्य विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, आपको बता दें कि ध्रुव नारायण सिंह ने पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए हैं और भाजपा सरकार ने मध्य विधानसभा क्षेत्र इस बार पार्टी ने प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह को बनाया है। मध्य विधानसभा आपको बता दें कि इस बार भाजपा का परचम जरूर लहराएगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अन्य कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है और हमने दिखाया कि एक ही देश में अलग अलग निशान और संविधान नहीं रहेगा और 370 धारा हटाया गया और आज कश्मीर के अंदर अमन, चैन, गंगा जमनी और प्यार का वातावरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पूरे देश के अंदर अंग्रेज की जो नीति थी, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, आज वही कांग्रेस अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रही है। लेकिन जो भोपाल मध्य का मामला है, इसमें भी कुछ इस तरह की अफवाहें, कुछ इस तरह का साजिश करने का प्रयास कांग्रेस को उम्मीदवार कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मतदाता हैं वो पूरी तरह से सोच लिए हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से, लाडली बहना तो खैर आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से यहां के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का क्रेज, आपने देखा कि चंद्रयान किस तरह से साउथ पोल पर उतरने का काम किया और पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे रशिया का हो, आज भारत के प्रधानमंत्री का इज्जत देने का काम करता है। भारत का कद बढ़ा है और भारत के लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश तो एक झांकी है, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को लाना है। तो मैंने ऐसा महसूस किया है और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज पत्रकार बंधु यहां पर आए हैं, जो एक चौथा स्तंभ है समाज का और जो बहुत ही ईमानदारी के साथ समाज के सच्चाई को सामने रखने, बिना किसी के प्रभाव में आए समाज के सच्चाई को लाने का काम जो पत्रकार करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सरकार भेदभाव नहीं करती है, विधायक भेदभाव करते हैं। जब उनको राशि दिया जाता है तो फिर विधायक अनुशंसा करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन सा रोड प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए, कहां का नाला पहले बनाया जाए, किस आदमी के गुमटी को हटाया जाए और किस आदमी के गुमटी को रखा जाए। तो ये राजनीतिक लोग एक मिनट पुस्तक ले, आप लगता है जल्दीबाजी में। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट शांत। एक तो क्या है कि लगता है सारे सवाल आप ही पूछेंगे। देखिए, ऐसा है कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, विकास कराने की क्षमता होती है, राशि सीमित मिलती है। मेरे समय में मात्र 77 लाख रुपए मिलती थी विधायक को विकास निधि के नाम पे। लेकिन मैंने अभी किताब मंगाई है, जो मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल की पुस्तक छपवाई थी। आप में से कई साथियों ने शायद देखी भी हो, क्योंकि 10 वर्ष पुरानी बात है, मैंने पुस्तक बुलवाई है। अभी 250 करोड़ से ज्यादा के काम अपने प्रयास से विभागों में जाके अधिकारियों से, मंत्रियों से बात करके कराया। तो ये अपनी क्षमता होती है। इसको सरकार सबको 250 करोड़ रुपए नहीं देती कि जाओ अपने क्षेत्र में विकास कराओ। इसलिए वो आपका सवाल जो है, वो सवाल का जवाब यही है कि जो विधायक होते उसकी क्षमता होती, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। ये मैंने पुस्तक छपवाई थी, अभी मैंने इसकी और कापियां छपवाई हैं। 5 साल के पूरे काम इसमें है, सारे फोटो सहित। ये मेरे समय की पुस्तक है, इसको देख लीजिए और आप समझ लीजिए कि विधायक की ललक काम करने की कितनी है, विधायक काम करने में कितना पारंगत है, अधिकारियों से बात करने में कितनी समझदारी से काम लेता है, ये उस पर निर्भर करता है। सरकार तो सरकार है, वो अपने हिसाब से चलती रहती है।
देखिए, क्षेत्र की जनता जो भोपाल मध्य में मैंने देखा कि सबसे पहले जो शिवराज चौहान जी की सरकार ने काम किया है उसके प्रति लोगों का रुझान अच्छा है। दूसरा कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का बहुत क्रेज मैंने देखा। जो सबसे ज्यादा मैंने देखा वो नरेंद्र मोदी जी का, और जो भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे दुनिया में भारत को सम्मान दिलाने का काम किया उसका क्रेज अच्छा है। जो कोरोना काल के बाद गरीबों को और मध्यम वर्गीय लोगों को जो जीना मुश्किल हो गया था, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोरोना काल में वैक्सीन देने का भी काम किया और उनको खाने का भी इंतजाम करने का काम किया और उनको घर देने का काम किया, आयुष्मान भारत के माध्यम से उनको इलाज देने का काम किया, तो इन सब चीजों का प्रभाव मैंने देखा। केंद्रीय योजनाएं आपने गिना दी। भोपाल से खबर है जहां पर 28 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज करेंगे गांधी मेडिकल कॉलेज में लगभग 728 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश में निरंतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अनयन हो रहा है। मंत्री सारंग ने आगे कहा कि गांधी मेडिकल कॉलेज का हमीदिया अस्पताल स्वास्थ्य के प्रति हमारी कटिबद्धता का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इस प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का उन्नयन किया है। कोविड के समय मध्य प्रदेश में हमने उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दी थी। खासकर मेडिकल कॉलेज में भी हमने स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को कोविड के समय जो जनता तक पहुंचाया था, उसका परिणाम था कि मध्य प्रदेश में कोविड के समय हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का एक पुराना मेडिकल कॉलेज है। मध्य प्रदेश और भोपाल की बढ़ती आबादी के कारण लगातार ये डिमांड आ रही थी कि गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जो हमारा अस्पताल है उसमें सीट वृद्धि हो, उसमें बिस्तरों की वृद्धि हो, और हमारी सरकार ने वो काम किया। लगभग 2000 बिस्तर का अब गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। उसके साथ ही इस परिसर में अब हम 2 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी ला रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स का और हमारे रेस्पिरेटरी का। उसका भूमि पूजन भी हो रहा है। लगभग 728 करोड़ रुपए की लागत से नए जो भवन बन चुके हैं उनका लोकार्पण एवं जो हमारे नए प्रकल्प शुरू होना है उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम 28 अगस्त को शाम को 4 बजे निश्चित किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मुख्य आतिथ्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से 28 अगस्त को शाम को 4 बजे गांधी मेडिकल कॉलेज के परिसर में 728 करोड़ रुपए की लागत के नए भवन का लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इस अवसर पर हम मध्य प्रदेश का सबसे सुव्यवस्थित इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट भी शुरू कर रहे हैं। किसी भी अस्पताल में या किसी भी शहर के लिए ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये निश्चित किया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के हमारा ये जो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट है ये उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय होगा। कॉर्पोरेट अस्पताल में जिस प्रकार का मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट रहता है उस स्तर का हमने ये डिपार्टमेंट को तैयार किया है, जहां इसमें हमने चिकित्सीय ट्रेनिंग तो हमारे इस प्रकल्प से जुड़े हुए ह्यूमन रिसोर्स को दी है, उसके साथ ही सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी हमने दी है। हम इसमें यह सुनिश्चित करेंगे कि तत्काल और उचित यहाँ पर जो पेशेंट आएंगे उनको इलाज मिलेगा। इस प्रकल्प की शुरुआत भी, इसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से 28 तारीख को होगा। हम कटिबद्ध हैं मध्य प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। गांधी मेडिकल कॉलेज के इस अस्पताल के बिस्तर बढ़ोतरी के कारण जहां एक और हमें गांधी मेडिकल कॉलेज में नई पीजी सीट के इजाफे में सहयोग मिलेगा, तो उसके साथ साथ हमारे नागरिकों को, केवल भोपाल ही नहीं पूरे प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी मिलेंगी। धन्यवाद। भाई साहब, वेटिंग एरिया में जो डिस्प्ले वो ये व्यवस्था जो है
क्या मध्य प्रदेश में इसी अस्पताल में मिलेगी क्या और भी अस्पतालों में है? नहीं, अभी हमने इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का ये एक जो प्रकल्प यहाँ से शुरू किया है, इसको हम बाकी जगह भी बढ़ाएंगे। इस डिपार्टमेंट में हम इसकी गुणवत्ता के जो अलग अलग मापदंड हैं, उसमें जो हमारा सबसे अहम पहलू है कि एक पेशेंट के आने से उसको ट्रीटमेंट मिलने तक कितना समय लगेगा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हम ये डिस्प्ले यहाँ पर लगाएंगे और इसका हम ऑडिट जरूर करेंगे कि एक पेशेंट जैसे ही यहाँ पर आता है वो उसको कितनी देर में उसका इलाज मिलता है। इसमें हमारा जो पंच लाइन है, जो हमारा ब्रह्म वाक्य है, वो ये है, पहले इलाज उसके बाद रजिस्ट्रेशन। हम रजिस्ट्रेशन की आपाधापी में और उसकी फॉर्मेलिटी में किसी मरीज के इलाज में देरी नहीं करेंगे। पहले मरीज को इलाज मिलेगा, उसके बाद उसके पर्चे बनने की, उसके रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी को हम करेंगे। तो इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, इसी का तो इनॉग्रेशन। अस्पताल में भी डॉक्टरों की कमी है, सिविल अस्पताल। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयास से मध्य प्रदेश और देश भर में हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, वो लगातार मेडिकल कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है। यदि मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो डॉक्टर्स का निर्माण भी होगा। जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आई थी तब केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज सरकारी 14 मेडिकल कॉलेज है। टोटल मिलाकर 24 मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज है, 10 पाइपलाइन में है, अगले 6 और बनने हैं। तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की हमारी योजना है, वो फलीभूत होगी तो डॉक्टर्स की कमी पूरी होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज भोपाल पधारे और उन्होंने मीडिया से चर्चा कर बताया कि हमारे लिए देश प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में भी है। लगातार चारों तरफ विकास हो रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। पार्टी लगातार मजबूती के साथ क्षेत्र में मजबूत है। परिवार को आगे रखने वाली, देखिए, कईयों के लिए परिवार फर्स्ट, बाकियों के लिए राष्ट्र प्रथम। यही अंतर हमने पहले दिन कहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, और हमारी हर सोच में, हर बात में, हर काम में, हर नाम में राष्ट्र प्रथम। दूसरी ओर कांग्रेस है, वो उनमें ये होड़ लगी होती है कि नेहरू जी का नाम रखें, इंदिरा जी का रखें, राजीव जी का रखें, सोनिया जी का रखें। अब तो पता नहीं आगे किस किस का रखने की सोचेंगे, लेकिन अब मौका नहीं मिलेगा इनको। मध्य प्रदेश के चुनाव में 50% कमीशन की जो नैरेटिव चला रही है, देखिए, कांग्रेस की वो हालत है कि जब वो हमारे विकास के सामने कहीं खड़ी नहीं होती तो दुष्प्रचार और भ्रम फैलाने का कार्य करती है। वो जानते हैं भली भांति कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बीमारू राज्य को, और ये जो कमलनाथ जी सुन ले कान खोलकर, और दिग्विजय सिंह जी भी, ये बीमारू राज्य था जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही, और बड़ी मुश्किल के साथ इस बीमारू राज्य को अग्रणी राज्यों में लाकर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। और मैं आज की युवा पीढ़ी को, देखिए, जो आज का युवा 18-20 साल का, मैं विशेष तौर पर उससे आग्रह करना चाहता हूं, कृपया करके इस परिवार के बड़े बुजुर्ग अपने युवा साथियों को साथ, बच्चों को साथ में बिठाएं और उनको बताएं कि 20 साल पहले इस राज्य की हालत क्या थी। माइनस में ग्रोथ रेट थी, सड़कें नहीं दिखती थी, खड्डे ही दिखते थे। और मैं आपको एक बात कहूं, कृषि के क्षेत्र में तो ना के बराबर पानी सिंचाई होती कहां थी। मैं अपने किसान भाइयों को याद करवाना चाहता हूं, हम गुजरात में सुनते थे 12% ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की, तो पूरे देश में नंबर 1 था। लेकिन जब मध्य प्रदेश ने शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद, 18% ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में आई। आज देश के बड़े से बड़े अगर आप औद्योगिक घराने देखेंगे तो आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ईमानदार सरकार है, निवेश कर रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बाकी सब आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने तो अंग्रेजीकरण ही किया था, हमारी सरकार ने मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए किया। तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले मेडिकल के क्षेत्र में भी हिंदी में उसका सिलेबस लेकर आए। दिग्विजय सिंह ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग के समय पर ये कहा था कि चंद्रयान 2 के जो वैज्ञानिक हैं को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। अरे कहाँ आप दिग्विजय जी की बातों पे विश्वास करते हो भाई?
आज कांग्रेस में उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। सर फर्स्ट टाइम जो ओसामा जी करते थे, आप उनकी बात पे कहाँ चले हो? सर राहुल गांधी कश्मीर में है। और वो खुद नहीं कह रहे, कहते मैंने कहीं पढ़ा है। सर राहुल गांधी कश्मीर में छुट्टी मना रहे हैं और वो अटैक भी कर रहे थे कि और गारंटी ले रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को वो हराएंगे और राहुल गांधी की सरकार बनने मैं श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने इससे पहले कब कश्मीर में छुट्टी बिताई थी या लद्दाख में कब छुट्टी बिताई थी? वो तो विदेशों में छुट्टियां मनाते थे। लेकिन जब से धारा 370-35 से हटी जम्मू कश्मीर में से, पथराव की घटनाएं बंद हुई, आतंकवाद की घटनाएं बंद हुई, तब जाके श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को अवसर मिला कि भाई बहन बर्फ के गोले बना के एक दूसरे का खेल सके। आज से पहले मौका नहीं मिला था साहब। ये मोदी है तो मुमकिन है। और लद्दाख भी जहां पर गए, वो शायद इसी डर के मारे पहले नहीं जाते होंगे कि पंडित नेहरू जी की जो सोच थी, उनके निर्णयों के कारण जो एक साइचिन का एरिया और भारत के 49,000 स्क्वायर किलोमीटर पंडित नेहरू जी के समय चाइना ले गया था। लेकिन अब ऐसी सरकार देश में है कि 1 इंच भूमि की ओर भी आंख उठाकर नहीं देख सकते, क्योंकि आज एक ऐसी सरकार है जो अपने सैनिकों के पीछे खड़ी है, उनको मजबूत भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने सैनिकों को मजबूत क्या करना था? बर्फ में जो सैनिक -45 डिग्री में रहते थे, उनको स्नो बूट, स्नो सूट तक नहीं देते थे जी। हमने 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, स्नो सूट, स्नो बूट भी दिए और लेटेस्ट हथियार दिए, लड़ाकू विमान दिए। कांग्रेस की सरकारों के पहले दिन से लेकर 2014 तक हर घोटाले में, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाले से लेके हर घोटाले में इनका नाम आया। यही अंतर है, इनके लिए पैसा फर्स्ट, हमारे लिए सैनिक फर्स्ट। इनके लिए परिवार फर्स्ट, हमारे लिए देश फर्स्ट। सर आफ्टर 26/11 फर्स्ट टाइम BCCI president going to Pakistan, so is it so that team India going to take part in Asia Cup, going to Pakistan? That BCCI has to reply. सर मदुरई में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा हादसा है, उसमें करीब 10 से ज़्यादा लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग। मुझे इसकी जानकारी नहीं, बट दुख है अगर ऐसा हुआ है तो, और उसकी जानकारी माननीय रेल मंत्री जी और विभाग के संबंधित लोग देंगे। चलिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत आभार भाई, शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। सीधी जिले के नवोदय विद्यालय चुरहट में एक घटना सामने आई है, जिसमें विगत 23 तारीख को सुबह 8:30 बजे प्रेयर के दौरान ऐसी सूचना SI की कक्षा 12वीं की छात्र राघवेंद्र गिरी, पिता बच्चा गिरी, उम्र 17 वर्ष, अज्ञात कारण से होटल कक्ष में फांसी लगाकर लटक गया। जब प्रेयर काउंटिंग के दौरान प्रेयर स्थल पर नहीं मिला तो विद्यालय प्रबंधन ने तत्काल छात्रों को भेजकर दिखाया गया। वहीं जहां छात्रों ने ही बताया कि राघवेंद्र गिरी पंखे से रस्सी बांधकर झूल रहा है, वहीं मौके पर पहुंचे प्रबंधन ने फांसी से तुरंत उपचार के लिए उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए ले जाया गया। बता दें कि आपको कि रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया और उपचार आज भी जारी है। ज्ञात हो कि 6 माह पूर्व एक मामला नवोदय विद्यालय का सामने आया था, जहां पर एक छात्र ने कक्षा अध्यापक की प्रताड़ना से तंग आकर विद्यालय से ही घर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में जांच के लिए आई है, कोई बच्चे के पास हैंगिंग का मामला आया है, क्या स्थिति है? आप जांचकर्ता अधिकारी भोपाल से आई हैं। जी, क्या इशू है? जी हमें अपने जो भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ पर प्राचार्य के द्वारा मैसेज दिया गया था कि रीवा मेडिकल कॉलेज के साथ जो हॉस्पिटल अटैच्ड है, उसमें एक विद्यार्थी को एडमिट किया गया है, क्योंकि उसने सुबह यहाँ पर अपने छात्रावास में फांसी लगाने का प्रयास किया था, लेकिन प्राचार्य और स्टाफ और विद्यार्थियों की मदद से उसे बहुत जल्दी वहाँ पहुँचा दिया गया। तो हम 24 को सुबह विद्यार्थी से मिलकर आए, अभिभावकों से मिलकर आए, उसके बाद यहाँ विद्यालय पर उपस्थित हुए। हालात क्या है, वजह क्या सामने आई है? विशेष कारणों की तो बहुत तथ्यात्मक जांच हो रही है। अभी तो जब तक विद्यार्थी खुद नहीं कह सकने की स्थिति में या उसका जब तक स्टेटमेंट नहीं आता है तो कुछ कह पाना संभव नहीं लग रहा है। नहीं, 6 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है इस विद्यालय में, कहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ न कुछ मेजर कारण उत्तरदायी है? नहीं, पहले वाले विद्यार्थी ने जो किया था वो तो छोटी कक्षा का भी था, और उसके ऊपर जो आरोप लगे थे आप सब जानते हैं कि उस विद्यार्थी के ऊपर क्या आरोप लगे थे, और ये उससे बिल्कुल अलग है।
इसमें हमारा ये वाला जो विद्यार्थी थोड़ा मानसिक रूप से मुझे लगता है तनाव महसूस कर रहा है। आपका शुभ नाम और पद? मंजू शर्मा, सहायक आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल। फांसी लगाई, क्या पूरा मामला है और कैसी स्थिति है छात्र की? सर 23 तारीख की सुबह में जो प्रार्थना होती है, प्रातःकालीन प्रार्थना सभा होती है हमारी, उसमें बच्चों की काउंटिंग होती है, इसके बाद प्रार्थना होती है। उसमें पाया गया कि एक बच्चा 12th ह्यूमैनिटीज़ का छात्र मास्टर राघवेंद्र गिरी अनुपस्थित हैं। तो जो सदनाध्यक्ष थे उन्होंने दूसरे बच्चों को तुरंत हाउस में भेजा। यही प्रक्रिया है हमारे यहाँ, हम बच्चों को खुजवाते हैं। तो वो बच्चा लौट के आया, 3-4 बच्चे गए थे, उसमें से 2 बच्चे दौड़ के आए। तो कहता है कि वो उसने अपने आप को रस्सी से लटका लिया है। और इसके बाद असेंबली से सारे बच्चे और टीचर भागे, उसको तुरंत लाया गया। हमारे यहाँ स्टाफ नर्स हैं, तो उन्होंने चेक करके बताया कि इसकी सांस और धड़कनें हैं सही हैं, चल रही हैं। फिर हम तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट लेके गए, जहाँ डॉक्टर ने देखा। प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने उसको रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। हम लोग विदिन 1 आवर लगभग 10 बजे तक हम रीवा मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके थे। वहाँ आईसीयू में एडमिट हो चुका था। जब ट्रीटमेंट बच्चे का शुरू हो गया, थोड़ा हम बैलेंस हमारा अपना मानसिक संतुलन बना, तो फिर हमने विभागीय अधिकारियों को सूचित किया और जो भी हमारे बीएमसी चेयरमैन हैं उनको भी हमने सूचित किया, माननीय एसडीएम महोदय को भी सूचित किया। और जो भी प्रक्रिया है उसका पालन हुआ और बच्चा, ईश्वर की कृपा होगी, बच्चा सही हो जाए। इसके बाद फिर जो भी कारण होगा वो उसकी छानबीन की जाएगी। जांच के लिए उच्च अधिकारी महोदय, असिस्टेंट कमिश्नर मैडम भी आ गई हैं, जांच चल रही है। सर प्राथमिकी कारण क्या है, कुछ कारण? सर जब तक बच्चा होश में नहीं आके कुछ बताता नहीं है, तब तक कारणों पे चर्चा करना जल्दबाजी होगी। और कभी कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं पाया गया, कहीं बच्चे ने कहीं कोई परेशान रहा हो, कहीं कोई उसकी शिकायत रही हो, ऐसा नहीं है। बच्चा ऊपर से दिखने में नॉर्मल था, लेकिन चूंकि इतना बड़ा कदम अगर उसने उठाया है तो निश्चित रूप से उसके भीतर कुछ ऐसा रहा होगा और उसको हम देखेंगे। उस पर जैसे ही वो सही होता है उसकी जाँच। आगे इस तरीके से घटनाएं ना हो, बच्चे इस तरीके से घटना कृत्य ना करें, इसके लिए कैसे? सबसे पहले तो हम अपने शिक्षक साथियों को धन्यवाद देंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि इस घटना को अपने सामूहिक प्रयासों से हम लोगों ने और ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से रोक लिया। और आगे भी हम इसी तरीके से हम अपनी प्रॉम्प्टनेस को, जो हमने इस घटना में दिखाया, उसको हम आगे और बढ़ाएंगे। हर घटना कुछ न कुछ सिखाती है, हम इससे और भी सीख लेंगे और भविष्य में ऐसा ना हो उसकी पूरी कोशिश करेंगे। 6 महीने में दूसरी घटना है। सर मैं 3 जून 2023 को मैंने वो प्राचार्य के पद पे कार्यभार ग्रहण किया है। तो हाँ, नवोदय विद्यालय समिति का कर्मचारी होने से के कारण मुझे इस घटना का उसका संज्ञान था, लेकिन मैं उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं था, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। भिंड में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल के अनुदान द्वारा 2 करोड़ 82 लाख की लागत से बनने वाले शासकीय ई पुस्तकालय नवीन भवन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन पुराना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खंडा रोड पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री शैलेंद्र बरुआ ने कहा कि भिंड में प्रदेश स्तरीय पुस्तकालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया, जिससे पुस्तकों को पढ़ने की रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं, युवकों एवं आमजनों को लाभ होगा। पाठ्य पुस्तक निगम के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री ने ई पुस्तकालय में पहुंचकर ऑनलाइन पुस्तक भी दी और पाठ्य पुस्तक निगम के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री ने ई पुस्तकालय में पहुंचकर ऑनलाइन पुस्तक भी पढ़ी। वहीं विधायक संजीव सिंह एवं सांसद संध्या राय ने बताया कि दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री के प्रयासों से भिंड को प्रदेश स्तरीय ई पुस्तकालय की सौगात मिली है। भिंड से विजय भदौरिया की रिपोर्ट। आज अपने भिंड शहर में एक ई लाइब्रेरी भवन का यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। अभी अनुमानित लागत उसकी 2 करोड़ 82 लाख है। एक अच्छा भवन तैयार हो, अच्छी पुस्तकें आएँ, यहाँ का वातावरण अच्छा हो, इसके लिए पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से हमारे जनप्रतिनिधियों का आग्रह था, हमारी सांसद जी, आदरणीय विधायक जी का, तो उसका भूमि पूजन हुआ है। जल्दी ही अच्छा एक भवन तैयार होकर के होगा और जिसका लाभ हमारे पूरे भिंड जिले के
विद्यार्थियों को, युवाओं को और भी जो पढ़ने में रुचि रखते हैं ऐसे सभी गणमान्य नागरिकों को उसका लाभ मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि वो जो लाइब्रेरी बने वो केवल जिले के स्तर की नहीं, वो तो प्रदेश स्तर की हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो और भी लोग, हम अभी तो शुभारंभ है, फिर और अच्छी से अच्छी पुस्तकें कहाँ से आ सकती हैं, कहाँ से संपर्क करके मिला सकते हैं, वो भी आगे आने वाले समय में प्रयास करेंगे। राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा के नवनियुक्त प्रत्याशी आलोक शर्मा ने चुनावी भूगोल फूंक दिया है। आज आलोक शर्मा ने उत्तर विधानसभा के कोएफिजा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़ने की अहम बैठक की। बता दें कि आलोक शर्मा ने टोल फ्री नंबर के माध्यम से लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं आलोक शर्मा ने कहा कि मैं महापौर रहा, मैंने महापौर रहते कई पुराने समय इलाकों में विकास कार्य किए हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगा। वहीं वर्तमान विधायक पर आलोक शर्मा ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 30 साल से उत्तर विधानसभा की क्या हालत है ये आप सबके सामने है। वहीं बिहार से आए भाजपा के विधायक ने भी कहा कि मैंने जनता के बीच जाकर देखा है कि आलोक जी का जनता में कितना जुझाव है, जनता इन्हें पसंद करती है। भारतीय जनता के पार्टी के शीर्ष नेताओं को, संगठन को धन्यवाद देंगे। उन्होंने मुझे भोपाल उत्तर की जिम्मेवारी दी। एक ऐसा विधानसभा हमें मिला जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक केवल एक बार जीतने का काम किया है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में भोपाल शहर में इस प्रकार का संगठन मैंने देखा है, उससे हम लोगों को सीखने का मौका मिला है। बूथ स्तर पे, पन्ना प्रमुख स्तर पे, मंडल के अध्यक्ष से लेके मंच मोर्चा के सारे संगठन जिस प्रकार सुदृढ़ है, और उससे भी ज्यादा खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जिनको उम्मीदवार बनाया आलोक शर्मा जी का, इनकी अपनी एक ख्याति है भोपाल शहर में, इनकी अपनी ख्याति है क्योंकि मेयर रहे हुए हैं, लोगों में इनके प्रति ललक है। मैं प्रभात झा जी से मिला, उन्होंने कहा कि 14 वर्ष की उम्र से आलोक शर्मा जी ने संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी को सींचने का काम किया है। निश्चित रूप से मैंने सभी मंडलों में, 4 मंडल है भारतीय जनता पार्टी के, सभी मंडल स्तर की बैठक मैं कर रहा हूँ। आज मेरा अंतिम मंडल की बैठक है। सभी मंच मोर्चा के लोगों से, जितने भी साधु संत हैं, अनुसूचित जाति के लोग हों, विभिन्न जाति वर्ग के लोग, कपड़ा व्यवसायी, स्वर्णकार समाज, सिंधी समाज, विभिन्न समाज में हम गए और हम मिले हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का खरोश और जिस प्रकार की राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं संचालित हो रही है, उसके बल पर आलोक शर्मा जी का जो अपना कृत्य है, अपना कर्म है इनका, और यहाँ के कार्यकर्ताओं के बल पर निश्चित रूप से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी भोपाल उत्तर की सीट इस बार जीतने जा रही है। जिस उम्मीद से भाजपा नेतृत्व ने यह सीट आलोक शर्मा जी को दिया है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कार्यकर्ता इस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। जो मैंने देखा है, मुझे पार्टी नेतृत्व को, ये तो हम लोग आए थे कि भाई हम लोग संगठन के लोगों से मिलेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तो ऐसे विधानसभा में आया जहाँ कैंडिडेट घोषित हो गए थे, मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। सेटल विधानसभा हमको मिला है और यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक विचित्र सामंजस्य भी है। ये अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा है, यहाँ अल्पसंख्यक आबादी बहुत है। हम जिस विधानसभा से आते हैं बिहार से, हमारे यहाँ 1,30,000 अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, वहां से हम विधायक बने हैं। तो मेरे पास जो थोड़ा सा अनुभव था, मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से शेयर किया है। और यहाँ 20 साल हमारी सरकार यहाँ पर, यहाँ के कार्यकर्ताओं से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। हम गए थे अन्य क्षेत्र में देखने जहाँ पर भोजन कराया जाता है, हम गए थे कैंसर अस्पताल में जहाँ पर मरीजों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है सेवा भारती के द्वारा। बहुत जगह गए हैं जहाँ हमें देखने का मौका मिला है, सीखने का मौका मिला है। आलोक शर्मा जी के साथ हम यहाँ के दिव्यांग स्कूल में गए हैं, हम यहाँ के जो वृद्धाश्रम है वहाँ गए हैं, सभी जगह गए हैं। वृद्धाश्रम में तो आश्चर्य किए कि आलोक शर्मा जी ने वहाँ बैठे हुए लगभग 97 लोग बुजुर्ग जो थे, उनसे पूछा कि आप लोग हमको पहचानते हैं? एक एक आदमी ने हाथ उठा के कहा कि आलोक शर्मा जी हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा के चुनाव के लिए बिगुल बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं को जीतने के लिए कमर कस दी है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन, एक कार्यकर्ता आधारित संगठन। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के सीनियर्स विधायक जाएंगे और जाकर वे संगठनात्मक दृष्टि से संगठन को चालना देने का काम करेंगे। तो किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का मेन है कि इस बार का हमारा जो चुनाव होगा, वो चुनाव हम बूथ के ऊपर लड़ेंगे। हमने उसके लिए मध्य प्रदेश में बूथ की कमेटी बनी है,
पन्ने के ऊपर इस बार हम चुनाव लड़वाएं। हमारे बीच में हमारे बिहार के चंपाचरण जिला है, उसकी विधानसभा है, ढाका विधानसभा के हमारे पवन जायसवाल जी हमारे उत्तर विधानसभा में आए हैं और वे अपना 19 अगस्त को से लगातार हमारा 27 अगस्त तक 8 दिन लगातार हम सभी कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दे रहा है, किस प्रकार से हम उत्तर विधानसभा में काम करें और किस प्रकार से उत्तर विधानसभा को हम जीते। उनका लगातार हम सबको मार्गदर्शन मिल रहा है और वे मुझे लगा कि आज हम पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपसे भी मुखातिब होना चाहते हैं और आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का राजा भोज मंडल का यहाँ पे कार्यकर्ताओं का बैठक भी है और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि जो विधायक प्रवास संगठन ने तय किए हैं उसके तहत वे पिछले 8 दिन से लगातार हम सबके बीच में काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक जमीन से जुड़े हुए साधारण से कार्यकर्ता को पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। लगातार 8 दिन से समाज के अलग अलग वर्गों में भाई सब समाज में हम किस प्रकार से पार्टी के अंदर किस प्रकार करें, किस प्रकार से आने वाले समय Incoming call from my two hearts beat heart identified by Truecaller. मिला है। जिस कहना चाहते हैं कि जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, वो कितने वर्षों से विधायक हैं यहाँ? 30 साल से विधायक हैं। तो 30 काम तो बढ़िया बताएंगे ना। हमारे कार्यकर्ता गांव मोहल्ले में जाएंगे, घर पर जाएंगे तो बोलेंगे ना, चाची 30 साल से विधायक हैं, उनका एक बढ़िया काम बता दीजिए, एक अच्छा काम बताइए। इनका काम तो दिखता है। भोपाल की जो खोई हुई पहचान थी उनको इन्होंने लाया। कमलापति जी से लेके यहाँ का जो भी विकास का काम है दिखता है। मैं गया एक मंदिर में, तो परशुराम जी का जो मूर्ति लगा था, मैंने पूछा के लगवाया, तो आलोक शर्मा जी लगवाए। मैं गया दिव्यांग वाले में, पूछा कि भाई यहाँ जो भवन बना है वो बनवाए हैं। मैं चला गया आज जहाँ पर सेवा भारती का कार्यक्रम हो रहा है कैंसर अस्पताल में, वहाँ का भवन रहने का जो आश्रय स्थल है बना, कौन बनाया? तो आलोक शर्मा जी बनाए। मैं गया जहाँ भोजन चल रहा था, उसका बिल्डिंग कौन बनाए? तो आलोक शर्मा जी बनाए। एक और अन्य क्षेत्र में गए, वहाँ का बिल्डिंग कौन बनाए? तो आलोक शर्मा जी बनाए। काम आलोक शर्मा जी किए मेयर रह के। तो आलोक शर्मा जी अगर विधायक बनेंगे तो 230 विधायक में 10-20 विधायकों का अगर नंबर रहेगा तो उसमें आलोक शर्मा जी 1 to 10 विधायक में होंगे, क्योंकि इनमें काम करने की झलक है। ये मैंने कार्यकर्ताओं को बताया कि नेता मजबूत चुनना चाहिए। कलयुग है, कलयुग में नेता अगर मजबूत मिलेगा ना तो ब्यूरोक्रेसी को भी रोक के रखेगा, लगाम लगा के रखेगा। इसलिए मजबूत नेता को खोने की जरूरत नहीं है। आप खो चुके हैं 4000 वोट से। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि मेट्रो कोच में मॉडल का उद्घाटन शिवराज जी कर रहे हैं, मगर हम मेट्रो ट्रेन में बैठेंगे। सरकार बनाकर मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कटाक्ष किया उन्होंने। 2 महीने के लिए सरकार ने 3 मंत्रियों को बनाया है। भाजपा में गुटबाजी हावी है। काम सर, बात ये है कि टेंडर मेट्रो का जो जिसको होशंगाबाद रोड का हो या चिकलोद रोड का हो, उस पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में जयवर्धन सिंह जी का डिपार्टमेंट था, वहाँ भूमि पूजन किया था, काम शुरू किया था, टेंडर हुए थे। महाकाल लोक इसका भी कमलनाथ जी ने मंत्रालय में सब पुजारी और उससे संबंधित सभी अधिकारियों को, हम लोगों को, मैं धर्मस्व मंत्री था, जयवर्धन सिंह जी वहाँ उस विभाग के मंत्री थे, जिससे काम हुआ है। और सज्जन वर्मा वहाँ के प्रभारी में, इस सब के सामने मीटिंग हुई, अप्रूवल हुआ, उसके बाद ये काम वहाँ शुरू हुआ। ये महाकुल इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन जब सप्तऋषि की मूर्तियाँ ढही तब कहने लगे कांग्रेस ने शुरू किया। तो भ्रष्टाचार जहाँ हुआ तो ये कांग्रेस का नाम नहीं चाहते। महाकाल लोक में जब इतना भ्रष्टाचार हो गया, उसको नहीं छोड़ा इनने, तो बाकी क्या छोड़ेंगे? और मेट्रो जो है ये कांग्रेस की देन है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कोच का किया है। अभी तो ये एक आध पटरी पे वो लगाएंगे और ये बैठेंगे मुख्यमंत्री जी, 5-8 लोगों को धकाएंगे, बोले चालू हो गया, धक्का के भाई चालू हो गया, इस तरह से करेंगे, क्योंकि धक्का लगा के। एक जगह मामला है, ये लाडली बहना की बात करते हैं, 1000 की बात करते हैं, लेकिन जगह जगह हो रहा है। और अभी मैं आ रहा हूँ यहीं बगल में बस्ती प्रेमपुरा, 5-5, 10 हज़ार का बिल लेके महिलाएं बैठी थी, सब ये हो रहा है। तो बोले ये 1000 दे के बाकी हमसे यहाँ से बिजली से वसूल रहे हैं क्या?
ये बिजली के बिलों से वो 1,000 रुपये जो दे रहे हैं वो वसूले जा रहे हैं। नहीं, ये हत्या हो गई तो ये मैं कह रहा हूँ ना, ये आज एक जगह है क्या? ये अभी नसरुल्लागंज में हुआ, इंदौर में हुआ, ये जगह जगह जहाँ भी विरोध किया किसी भाई ने या रिश्तेदार ने, उसको मारा पीटा गया, उसकी हत्या की गई। ये क्योंकि कानून व्यवस्था ख़त्म है, लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में ख़त्म है। यहाँ एक ही लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ और ऑर्डर ले जा, और कोई लॉ एंड ऑर्डर। पटवारी को 25 साल से वही एक ही उनका जो मानदेय मिल रहा है 21,000 का, 25 साल हो गए, उसको आज तक बढ़ाया नहीं गया। और उनकी मांग है कि 21 की जगह 28,000 किया जाए, तो मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूँ। और ओल्ड पेंशन, ये लोग उसमें नहीं आ रहे हैं दायरे में, जो ओल्ड पेंशन, इनकी पेंशन इनको नहीं मिलेगी, तो मांग उनकी वो भी है कि ओल्ड पेंशन OPS चालू हो और ये भी पेंशन के दायरे में आए। क्योंकि पटवारी पे समय समय पे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, उनसे वो निपटते रहते हैं, और जहाँ उनका दोष नहीं हो वहाँ भी उनको दंडित किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि और भी निष्ठा के साथ वो काम कर सकें, इसलिए उनका पे स्केल बढ़ाना आवश्यक है। मैं और कांग्रेस पार्टी उनका पूरी तरह समर्थन करते हैं, और जब कांग्रेस सरकार बनेगी इन सब चीज़ों पे कमलनाथ जी के नेता में गौर फरमाया जाएगा। और दूसरा कोटवार को अगर ज़मीन है तो 400 रुपये, यानी लाडली बहना के नाम से तो आप 1,000 दे रहे हो, लेकिन वो कोटवार जो पूरे गांव में घूमता है उसको 400 रुपये, ये अन्याय है। और मैं समझता हूँ कि कोटवार और पटवारी की जो मांगे हैं इसको सरकार चुनाव से पहले पूरा करे। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ पर गुरु देवालय स्थापना समारोह मनाया जाएगा करुणाधाम आश्रम नेहरू नगर में, और 3 दिवस तक भव्य आयोजन होगा, जिसमें पितृ पुरुष करुणाधाम आश्रम श्री श्री 108 श्री बाल गोविंद शांडिल्य जी महाराज द्वा मातृ शक्तिकरण आश्रम श्रीमती दुर्गा शांडिल्य जी के श्री विग्रह स्थापना के उपलक्ष्य में करुणाधाम परिवार 3 दिवसीय गुरु पर्व मनाने जा रहा है। करुणाधाम पीठाधीश्वर गुरुदेव सुदेश सांडिल्य जी महाराज ने बताया है कि करुणाधाम आश्रम में गुरु देवालय स्थापना में 3 दिवसीय गुरु पर्व कार्यक्रम में 27 तारीख को बैरागढ़ चंचल चौराहे से प्रारंभ रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि जन सामान्य को सेवा के भाव से जोड़े रखना है और उन्हें सेवा के महत्व को बताना है। और शाम को करुणाधाम आश्रम में महाआरती होगी। दूसरे दिन 28 अगस्त को गुरुदेव पूजन और गुरुदेव भजन का आयोजन किया जा रहा है। जो लोग करुणाधाम आश्रम से जुड़े हैं वो सब लोग इकट्ठा होंगे। महज इकट्ठा करने का नहीं है, महज एक करने का। सब इकट्ठा होंगे तो सब एक होंगे, अपने धर्म सनातन धर्म का परिचय देंगे। और किसी ने ठीक है कि बिना कृपा मिले नहीं सकता। संत सब भगवान की कृपा नहीं होती तब तक नहीं मिलते हैं। भोपाल को गुरुदेव जी का बहुत आशीर्वाद मिला है, लेकिन सौभाग्य है कि अब गुरु देवालय यहाँ पर उसका स्थापना होने वाली 3 दिन हम उत्सव के रूप में इसको मनाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पत्रकार भी उपस्थित है और इस समारोह को इतने अच्छे से बनाया जाएगा, उसमें आप लोगों की अहम भूमिका होगी। सभी भोपाल वासियों को निमंत्रण भी है और ये कार्यक्रम भव्य से भव्य हो, क्योंकि वर्तमान समय में भी सब कुछ देखते हुए हमको लगता है, खासतौर कोरोना के जैसे उन दिवसों को हम याद करते हैं, तब परमात्मा के नजदीक जाने की आवश्यकता होती है कि वो शक्ति होगी, वो शक्ति के हम 3 दिन दर्शन करेंगे। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कार्यक्रम होंगे, जो भजन संध्या होगी, गुरुजनों के वक्तव्य हमको मिलेंगे, प्रवचन हमको सुनने को मिलेंगे। बस इतना ही कहना है कि एक छोटा सा अक्षर है लगन, उस लगन से हमको लगना है। लगन 3 अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना है। यदि हम संधि करते हैं तो लाधन गण, तो उसमें आ जाता है कि लाओ गण, और लगना तो कहते हैं लगोना। लेकिन ये तीनों अक्षर जब समझ
बच्चे रहते हैं तो लगन हो जाती है। मुझे लगता है कि भोपाल के सारे लोगों को लगना है, लगन के साथ लगना है और अपने सनातन धर्म को बहुत आगे तक लेके जाना है, क्योंकि उसकी हम परिणति देख रहे हैं कि पिछले दिनों चंद्रयान 3 सफल उसकी लैंडिंग हुई और उसके पीछे भी यदि कुछ था तो लगन ही थी। मैं एक बार श्री गुरुदेव के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसा आदरणीय शांति जी महाराज ने सोचा है उससे कहीं सुंदर ये हमारा स्थापना समारोह हो और पितृपुरुष परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव का गृह प्रवेश है, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो देवताओं की होती है। हमारे लिए वो देव ही हैं, लेकिन जो परंपराएं हैं उसका निर्वाह आवश्यक है। केवल भावावेश में कोई ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए जो सनातन के विरुद्ध हो। तो ये उनका गृह प्रवेश है सतगुरु देवालय। 27 तारीख को पैरागढ़ विसर्जन घाट से वाहन रैली निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कर्मधाम आश्रम पहुँचेगी। 28 को वास्तु पूजन है, भंडारा है, जिसमें समस्त जन आमंत्रित हैं। 28 शाम को चित्रा रॉय जी की भजन संध्या है और 29 शाम को अजय सिंह भाई जी की भजन संध्या रखी गई। उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं।